पिछली वीडियो में थोड़ा सा जो पढ़ा था उसको ब्रीफ कर लेते हैं। ये हमने लोशो ग्रिड देखा था, इसकी डायरेक्शंस देखी थी, इसके नंबर्स देखे थे, लोशो ग्रिड कैसे बनता है वो देखा था, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, कुआ नंबर कैसे निकाला जाता है, ये हमने सब पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमें जो बर्थ नंबर, कुआ नंबर और डेस्टिनी नंबर के कितने % इसमें पावर मिलती है, ये भी हमने पीछे देखा था। अब हम ये देखते हैं कि इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं कि अब हमने फिर इसमें ये भी देखा कि एक एक नंबर एक एक बॉक्स में कितने कितने % रिज़ल्ट देखता है कि, और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बर्थ नंबर का कितने % मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी। अब ये जो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर हमारी ये लॉटरीज होती हैं जो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से मिलती हैं, लेकिन इसमें भी हम कैसे करेंगे। अब बर्थ नंबर यदि हमारा 1 से 9 तक की डेट में का आता है, यानी कि जिसका बर्थ डेट 1 से डेट 9 तक हुआ है, डेट 1 ये देखेंगे हम, डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10। तो इन सब का हम बर्थ नंबर ग्रिड में नहीं डालते क्योंकि ये ऑलरेडी सेम नंबर हमारा ग्रिड में आ चुका होता है, इसलिए हम इसको बर्थ नंबर को ग्रिड में नहीं लिखते। अब यदि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कोई भी, जैसे कि 5/11/1989, तो इसका जो ये 5 है ये बर्थ नंबर हो गया 5 ऑलरेडी हम यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ से लिखेंगे कि कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 1 1 1 9 8 9, ये हमारे डेट ऑफ बर्थ से नंबर हमें मिल रहे हैं। और जो BN हमारा बन रहा है वो 5 बन रहा है जिसको हमने सेम लिया है, तो इस BN को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको इसको यहीं छोड़ देना है। और 10 का भी नंबर जो हमारा बन रहा है, 10 से हम देखें तो 1 बनता है, तो हम इसको भी इसमें नहीं लिखेंगे। हाँ, इसके बाद जो 11 है, 11 से लेके आगे के जो नंबर हैं, जैसे कि 11 का 2 है या 14 का 5 है, ये नंबर हम लोग ग्रिड में लिखेंगे। इसके बाद 10 के बाद जो 0 वाले नंबर्स हैं, 20 एंड 30 ऑल्सो, इनसे भी जो BN हमारा बनता है वो भी हम ग्रिड में नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों ने कौन कौन सी डेट का BN बना के लिखना है, यानी कि उसको सिंगल नंबर करके लिखना है 11 से 19 तक, 11 से 19 और 21 से कहाँ तक, 29 तक, और जब 31 का मंथ है तो 31, इन सबको सिंगल नंबर बना के उस बर्थ नंबर को हम ग्रिड में पुट करेंगे। तो ये हमारे स्पेशल इसके लिए बर्थ नंबर के लिए था। इसके बाद कुआ नंबर और डेस्टिनी नंबर जैसे आप निकालते वैसे निकालेंगे। और कुआ नंबर के लिए हम बात करते हैं तो कुआ नंबर हमारा जो है सिर्फ देता है 20%। तो जब हम देखते हैं यदि हमारा BN ऑलरेडी या DN ऑलरेडी हमारा इसमें ग्रिड में आ रहा है और वो ही कुआ नंबर है, सेम यानी कि दोनों हैं, कुआ नंबर हमारा BN और DN के साथ मिलता है, सेम है, तो भी उसको हम ग्रिड में लिख तो लेंगे, लेकिन उसकी पावर उसमें इतनी काम नहीं करेगी क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर है उसका अपनी पावर काम कर रही है, तो हम 20% वाली पावर कहाँ से काम करेगी। यानी कि हम यदि पूरे अंधेरे कमरे में यदि कुआ नंबर समझो छोटा दिया जलाते हैं तो वो वर्क करता है, यदि वहाँ पे नंबर मिसिंग है तो कुआ नंबर हमारा जो आएगा वो लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। और यदि रोशनी वाले कमरे में दिया जलाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो रोशनी में दिए की लाइट हमें नहीं दिखाई देती। तो ऑलरेडी उसमें यदि हमारे बॉक्स में नंबर ऑलरेडी कोई है तो वहाँ कुआ नंबर की वैल्यू इतनी नहीं होगी, लिखेंगे लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें थी हमारी इसके को लेके। तो ये बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर को हम लॉटरी भी बोलते हैं। अब लॉटरी क्यों बोलते हैं, इसलिए यदि हमारे पास कभी कोई ग्रिड हम बनाते हैं और ग्रिड में बाय द वे कोई मिसिंग नंबर है और हमारा प्लेन जो या एरो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो BN नंबर से
जब नंबर आ जाएगा तो वो एरो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अब हम एग्जांपल के तौर पे यदि देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 है और 9 तो हमारा सेंचुरी से आता ही है, और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। यहाँ 5 हमारे पास DOB से हमें नहीं मिल रहा। यदि ये हमें BN या DN या कुआ नंबर से मिलता है तो हमारे लिए ये रो कंप्लीट करने के लिए हमारी लॉटरी का काम करेगा, यानी कि इस जो रो के हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। रिज़ल्ट तो हमें मिलेंगे लेकिन उतने रिज़ल्ट नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, तो ये हमारा नंबर जो है इसलिए ये लॉटरी का काम करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर की हमारी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। अब हम आगे बात करेंगे। जब हमने ग्रिड बना लिया और ग्रिड बनाने से आपने देखा कि कुछ नंबर हमारे पास हैं और कुछ नहीं है, लेकिन नंबर यहाँ पे जो हमने लिखे हैं वो कहाँ क्या क्या काम करते हैं ये भी हमें देखना ज़रूरी होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यही नंबर हमारी लाइफ को कैसे होल्ड करते हैं या कैसे चलाते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ ग्रिड में देख रहे हैं, ये हमारा ग्रिड ओरिजिनली है और इसी तरह प्लेसमेंट करके हम अपना कोई भी DOB से ग्रिड बना सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लाइंस हमारी एरोज़ बन रही हैं वो 492 का बन रहा है, एक इधर 357 का बन रहा है, इधर 816 है, इधर 438 है, इधर 951 है, इधर 276 है और एक डायगोनल 256, दूसरा डायगोनल 258। तो ये हमारे एरोज़ जो कितने बन गए, 3 इधर से 6 और 2 डायगोनल 8, तो टोटल 8 एरोज़ बनते हैं। इसको हम प्लेन भी बोलते हैं। तो हमारे कौन कौन से 8 हो गए, ये हमने लिखा हुआ है 438, जो आपने भी नीचे देखा ऊपर से नीचे जा रहा है 438, फिर 951, 276, फिर ऊपर वाले देखेंगे 492, 357, 816, फिर डायगोनल 258 और 456। पहला जो 238 है इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन, इसका नाम है थॉट प्लेन। दूसरा 951 विल प्लेन, तीसरा 276 एक्शन प्लेन, चौथा जो बन रहा है 492 मेंटल प्लेन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा हेड होता है। तो मेंटल प्लेन ये बुद्धि जिसको कह सकते हैं, तो हमें किसी की बुद्धि देखने के लिए मेंटल प्लेन को यूज़ करना होगा। तो दूसरा 357 इमोशनल प्लेन, यानी कि हमारी स्पिरिचुअलिटी। तीसरा 816 प्रैक्टिकल प्लेन, इस प्रैक्टिकल प्लेन में समृद्धि अबंडेंस भी आ जाती है। कोई कितना प्रैक्टिकल है, कितना काम करता है, उसके अकॉर्डिंगली इनसे हम देख सकते हैं। 258 हमारा अर्थ प्लेन भी है और इसको हम प्रॉपर्टी प्लेन भी बोलते हैं, अर्थ फैक्टर प्रॉपर्टी प्लेन। और 456 जो है हमारा लक प्लेन है, गोल्डन डायगोनल प्लेन है ये हमारा। तो इस तरह से हमने 8 प्लेन्स के बारे में इसमें बात की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 438 जो थॉट प्लेन है, वो उससे हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं एक पर्सन की। उसमें हम देख सकते हैं उसकी शार्प मेमोरी, उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, वो एनालिसिस कैसे करता है, और उसका जो इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जिनका ये प्लेन कंप्लीट होता है 438 का, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्लेवरनेस होती है और वो ऑलवेज हमेशा सोचता है कुछ डिसीज़न लेने से पहले, कुछ डिसीज़न लेने से पहले वो पहले सोचेगा। ये पॉलिटिकल रो है, ये इसको पॉलिटिकल रो भी कहते हैं, यानी कि हम इसको किसी पर्सन के पॉलिटिकल से भी कनेक्शन देख सकते हैं। और इसके बाद ये वेरी लॉजिकल, मैंने ये जिसके अंदर ये 438 कंप्लीट है वो बहुत लॉजिकल लाइफ में होता है और कोई वो बहसबाजी नहीं करता, कोई बहस नहीं करता और उसके साथ हम बहस कर भी नहीं सकते। यदि आप उससे बहस करोगे तो आपको वो हरा ही देगा। यदि इस टाइप का कोई पर्सन आपके पास आ जाता है जिसके उसमें 438 है, तो ऐसे बच्चों का फोकस नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, बच्चे क्या बड़े भी कई चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते। इन्हें
पढ़ने के लिए कम से कम 15-16 घंटे देने पड़ते हैं। एक मतलब इंटेलिजेंट बच्चा जो 5-6 घंटे में पढ़ लेता है, वो 438 प्लेन जिनके पास मिसिंग है या कुछ और है, तो इनको कम से कम 15-16 घंटे इनको लगाने पड़ते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं दिमाग, लेकिन खुराफाती होता है, ओवर इंटेलिजेंट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। और इनको हम ज़बरदस्ती फोकस नहीं करा सकते, जब करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, और अच्छे रिजल्ट के लिए हम यदि इनको ज़बरदस्ती कहें तो वो फोकस नहीं कर सकते, उनको बड़े तरीके से हैंडल करना होता है। इनका दिमाग पॉलिटिकल दिमाग होता है, खुराफाती होता है, और 438 वाले से बहस कभी नहीं करनी चाहिए। इनसे यदि हम बहस करेंगे तो वो उनसे हम जीत नहीं पाएंगे, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हम लोग मतलब फेडअप हो जाएंगे। यानी कि उनसे बहस करना दीवार में सिर फोड़ने के बराबर है, दीवार नहीं टूटेगी, हमें ही चोट लगेगी। तो वो किसी बात को भी नहीं मानेंगे। जैसे पॉलिटिक्स में आप यदि जाते हैं या पॉलिटिकल्स में देखें, पॉलिटिशियंस वगैरह को देखें, वो अपनी बात को सच मनाने के लिए मतलब वो पूरा वो करते हैं, लेकिन आप उनके आगे बहस नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, वो सम दान भेद करके अपनी बात को प्रूव करेंगे कि हम सही हैं। तो ऐसे क्लाइंट जब आते हैं, कोई भी आ जाए, तो उसको सबसे पहले सामने बिठा के उसको कोशिश करें कि शांत करें, और उसको आराम से सुने, जितना सुन सकते हैं सुने, और उसके बाद उसको अच्छे से सुनना है, और सिर्फ उसको एक एडवाइस देनी है कि आप अपने पे फोकस करो, और कोई ज़्यादा उसको आप एडवाइस देंगे तो भी नहीं मानेंगे। तो उसको बोलना है कि आप फोकस करो अपनी लाइफ के गोल पर, अब जो भी प्रॉब्लम लेके आया उसके अकॉर्डिंगली उसको ये देना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। क्योंकि 438 में आप देख रहे हैं राहु का दिमाग क्या होता है, पॉलिटिक्स है। राहु टोटली पॉलिटिकल है, मतलब वो राहु की यदि आप स्टोरी जानते भी होंगे तो उसने पॉलिटिक्स से अमृतपान भी कर लिया था। ऊपर से 3 गुरु का नंबर आ गया। गुरु ऑलरेडी बुद्धिमान है, वो बहुत अच्छा बुद्धिमान है, और उसके अंदर ईगो भी आ जाती है, और वो सोचता है कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। 8 शनि का नंबर है। शनि नंबर वैसे भी अपने आप को मतलब शनि का जो है वो वैसे भी आपको पता है कि शनि जो है जजमेंटल का नंबर भी है। तो इस तरह से ये तीनों नंबर मिलकर बहुत ही ज़्यादा दिमाग को वो तेज़ करते हैं। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पर ज़्यादा दिमाग लगाना, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाएंगे। पहले सोचते हैं फिर डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न जल्दी से नहीं लेंगे। वादा कर लेंगे लेकिन निभाएंगे नहीं, जैसे कि पॉलिटिक्स में एमएलए वगैरह हम कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये लोग वादा करके निभाते भी नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो 438 वाले नंबर वाले हैं, इनके साथ बहुत ही हमें तरीके से बात करके इनको हैंडल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 951 विल प्लेन, जिसके ग्रिड में ये तीनों नंबर हैं, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जो 19 सेंचुरी वाले हैं उनको 19 तो सेंचुरी से मिल ही रहा है। 5 नंबर भी ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को मिल जाता है। तो 9 हमारा हो गया मार्स का नंबर जो करेज, 5 स्टेबिलिटी बुध, और 1 हमारा सन वैसे नेम फेम के लिए भी है। तो ये हमारे नंबर्स तीनों इसके हैं। तो जिनके पास 9 और 1 तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा, जिनके पास सेंचुरी 19 है। हाँ, 2000 के बाद वाले जो नंबर्स हैं, जो मतलब बर्थ हैं, उनमें ये मिसिंग के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाले सबके पास ही 9-1 अवेलेबल है। तो अब आज जैसे हम 20th सेंचुरी की बात करें, उसमें 2 नंबर ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो बच्चे भी इमोशनल ज़रूरत से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इस तरह से जिनके पास 951 है, तो वो उनको गॉड ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। सबसे पहले उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं। यदि वो कहीं पे डाउनफॉल भी आ जाता है उनके पास, तो वो डरते नहीं हैं, वहीं से खुल के मतलब वहीं से उठ जाएंगे, और उठ के आगे बढ़ के आगे निकल जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। ये नहीं कि वहाँ पे गिर गए या उनको डाउनफॉल आ गया तो वो रोने बैठ जाएंगे या सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। तो वो इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे 2 कदम आगे बढ़ के वो अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे।
और इनकी जो 40 ईयर्स तक जो लाइफ होती है वो स्ट्रगल लाइफ होती है, और ये लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं और जीतने की इच्छा भी रखते हैं और जीतते भी हैं। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जीत भी जाते हैं। जिसके पास 9-5 प्लेन है, 9-5-1 का प्लेन है और उनको सक्सेस नहीं मिली, तो परंतु वो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम होगी। यदि हम देखें किसी के पास 9-5-1 है और उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो कहीं और प्रॉब्लम है। हमें उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर पे हमें शक नहीं करना, हमने उसकी प्रॉब्लम को ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। हो सकता है कुछ मल्टीपल नंबर्स हों, मल्टीपल नंबर से भी उनकी पावर्स चेंज हो जाती है, तो हमें उसको आगे हम इसको कवर भी करेंगे। फ़िलहाल आप इतना देखिए, जिनके पास 9-5-1 है उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और ये बिल्कुल मतलब काम नेचर के होते इनकी, और खोने पर परेशान नहीं होते। कोई चीज़ इनकी गुम हो गई है, खो गई है, परेशान नहीं होते कि जो होगा ठीक होगा। तो इसलिए उनसे डरते भी नहीं हैं और हर चीज़ को फेस कर लेते हैं और दुख को दुख की तरह नहीं लेते हैं। तो ये इस तरह से ये 9-5-1 का जो प्लेन है बहुत ही अच्छा प्लेन है, और ये प्लेन जिसके पास भी है तो वो अपनी ग्रोथ में इससे फ़ायदा ले सकता है। हाँ, लेकिन जब इसमें मल्टीपल नंबर्स आ जाएंगे उस समय इनकी प्रिडिक्शन चेंज हो सकती है, जिसको हम आगे आने वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल आज के ये 2 प्लेन हो गए। तीसरा प्लेन है 276, जिसको हमने अभी यहाँ पे बताया था एक्शन प्लेन। एक्शन क्या है, जैसे आप समझते हैं एक्शन लेना। 2 हमारा जो है मून का नंबर है, 7 केतु का नंबर है, 6 हमारा नंबर किस चीज़ का है, वीनस का। तो अब इसमें जो हमारे पास ये, इसको हम 276 को स्पोर्ट्स का भी प्लेन कहते हैं। 276 को स्पोर्ट्स का प्लेन भी कहते हैं। तो इसमें 2 नंबर जो हम देखते हैं अपने ग्रिड में, ओरिजिनल ग्रिड में देखेंगे ऊपर हेड में आ रहा है, यहाँ देखेंगे हेड में आ रहा है। 7 नंबर हमारा किस में आ रहा है, यदि आप सेंटर वाले में जो हमारा है आध्यात्मिकता में, या हम यदि हम ह्यूमन स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमारे हार्ट के आसपास का है। और 6 नंबर हमारा लेग्स में आ रहा है, ये प्रैक्टिकल प्लेन में जो लेग का पोर्शन होता है। हमने ऐसे ये बनाया था, ये ऐसे और ये, तो ये हमारा पार्ट यहाँ का है, ये पार्ट यहाँ का है, ये यहाँ। तो इसमें ये तीनों नंबर आने से, 276 आने से हमारे ये एक्शन प्लेन बन जाता है। तो ये स्पोर्ट्स का भी इसको कह सकते हैं। तो ये जिसके पास 276 है ये स्पोर्ट्स में भी सक्सेस ले लेता है, इसको स्पोर्ट्स में ही सक्सेस मिल जाती है। और स्पोर्ट्स में ये अपने तीनों पार्ट का, क्योंकि इसको यूज़ करना होता है, यदि ये स्पोर्ट्स में है वही सक्सेस होगा जिसके पास ये 276 तीनों होगा, क्योंकि दिमाग चलाएगा, फिर वो मतलब देखेगा कि क्या करना है और उसके बाद टांगों से भागेगा। कोई भी स्पोर्ट्स में जाए तो हमें तीनों चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। ये यहाँ पे हमारे हाथ आ जाते हैं। तो यहाँ दिमाग से हम सोचेंगे, कोई क्रिकेटर या बॉलिंग कर रहा है, दिमाग से सोचेगा हमें बॉल कहाँ फेंकनी है, हाथों से बॉल लेके पैरों से भागेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। कोई भी चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इसको ये तीनों चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग, हाथ और पैर। तो यहाँ पे 276 में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें लेकिन हम कौन सी स्पोर्ट्स आएंगे, जो ग्राउंड में भागने वाले होते हैं और हाथ को भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो इंडोर गेम्स हैं वो इसमें नहीं आते। जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, इंडोर गेम्स में नहीं आएंगे कि उसमें लेग का हमारा कोई काम नहीं है। हाथों का काम है, दिमाग का, लेकिन लेग का काम नहीं है, तो इसलिए इंडोर गेम्स इसमें नहीं आएंगे। तो ये क्योंकि ये जो हमारे माइंड के गेम है, तो 276 वाले का जो माइंड है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिमाग यूज़ करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता उनको, उनको अपनी एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए 7-6 इनका नीचे के जो 7 और 6 का नंबर है, तीनों मिलकर स्पोर्ट्स का हमारा प्लेन तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम माइंड, हैंड और लेग से को तीनों यूज़ करते हुए स्पोर्ट्स में सक्सेस हो जाते हैं। अब लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई 276 वाला हर समय स्पोर्ट्स ही खेले। अब किसी हाउसवाइफ के पास ये नंबर है तो हाउसवाइफ अब ग्राउंड में जाके स्पोर्ट्स तो नहीं खेलने लगेगी, लेकिन वो
हर समय तैयार रहेगी काम करने के लिए। वो आलस नहीं करेगी, उठ के एकदम बेमतलब उठ के मतलब किसी ना किसी काम में लगेगी, किसी चीज़ में मतलब वो आलस नहीं करेगी। उसको ये नहीं कि मैं अभी थोड़ी देर रुकती हूँ कुछ है। तो ये हाउसवाइफ भी अपनी भाग दौड़ में घर में लगी रहती है। तो इस तरह से ये इसका जो प्लेन हो जा 276 इसके एक्शन प्लेन में काम आता है। तो ये जोश भी मतलब बहुत यूज़ करती है। लेकिन अब 276 वाले जो हैं जोश तो यूज़ करते हैं, कई बार होश में नहीं करते, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो उनके लिए ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है जिनके पास 276 है। कोई क्लाइंट आपके पास आता है और पूछता है कि यदि आपका हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है या नहीं, तो आप उसके प्लेन में देखिए 276 है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स में जा सकता है। लेकिन वही मैंने बात बोली, यदि कहीं मल्टीपल नंबर आता है या कुआ नंबर से आता है तो उसकी पावर्स में कितना परसेंटेज अप डाउन होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। मल्टीपल नंबर का क्या इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो आज के लिए हमने ये 3 प्लेन किए। नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे इसके बाद के 3 प्लेन 492, 357, 816 और 258, 456। इन पांचों प्लेन्स को हम कवर करेंगे। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक अच्छा समझ आ रहा होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं और आपको उन कमेंट्स के आंसर्स भी दिए जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से इसको देखिए, सुनिए और समझिए। जो भी कमेंट्स है उसके आप कवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।